हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप, जो सबसे बेसब्री से सबको इंतजार था, बारिश के कारण एंटी क्लाइमेक्स, व्हाट अ शेम, रद्द हो चुका है। नो पॉइंट शेड, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं। बट एक टॉपिक है जो बहुत दिन से चर्चित हो रही थी। लोग भूल गए होंगे शायद इस टॉपिक को, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है और मेरा ये मानना है कि मैं इस टॉपिक को आगे लेके आऊं, विच इज ओडीआई क्रिकेट। मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि ओडीआई क्रिकेट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट, इफ नॉट द बेस्ट इन T20 टर्म्स में। फॉर्मेट तो तीन ही है यार, लेकिन आई थिंक वनडे फॉर्मेट इज द बेस्ट फॉर्मेट और इट शुड बी प्रमोटेड मोर और खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप के बाद फिर से वनडे क्रिकेट की संख्या कम होती जाए, ऐसा ना हो तो ठीक है। क्योंकि प्राइम एग्जांपल था यार, कल का मैच आप देखो, इट टेस्ट योर कैरेक्टर, आपके स्किल को परखता है, आपकी एबिलिटी, आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपकी फिटनेस, बहुत सारी चीजें। आपका कमबैक करने का फेजेस भी है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो ये तो 6 चीजें मैं ऑन फिंगर बता रहा हूँ, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो फेज बाय फेज एज ए क्रिकेटर आपको टेस्ट करता है। कल का उदाहरण देना चाहूंगा। पहले जब बैटिंग की थी इंडिया ने, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, सब जानते हैं कि 3 बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। इंडिया के पास भी वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कंडीशंस फेवरेबल थी बॉलर के लिए। क्लाउडी कंडीशंस, बारिश हो रही है, ऑन एंड ऑफ क्रिकेट हो रहा है आपको, तो थोड़ा टेस्ट मैच टाइप का इनिंग्स आपको शुरू करना था, जो कि किया उन्होंने। और 50 के पहले 4 विकेट गिर गए थे, तो ऐसा लग रहा था सबको, मुझे भी ऐसा लग रहा था एज ए क्रिकेटर, एज अ फैन, सबको लग रहा था कि शायद इंडिया गई, अब 200 रन भी नहीं बनेंगे, इजी चेज हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन क्योंकि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो आपके पास मौके हैं कमबैक करने के लिए अपॉर्चुनिटीज है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईशान किशन, हार्दिक पांड्या की बहुत बढ़िया पार्टनरशिप। एक वीडियो में मैंने बोला था बैटिंग ऑर्डर्स को लेके, तो ईशान किशन आई थिंक हैज बैटेड ब्रिलियंटली। जब तक आपको अपना फेवरेबल पोजीशन नहीं मिलती है, तो आपको कहीं भी बैटिंग करनी पड़ेगी, वो मध्य क्रम में, उस ऑर्डर में, विच ईशान किशन डिड ब्रिलियंटली। पहली बार नंबर 5 में बैटिंग कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, सेंसिबल इनिंग्स, हेल्प्ड बाय थोड़ी बहुत पुअर कैप्टेंसी एंड वेरी वेरी ऑर्डिनरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फील्डिंग बाय पाकिस्तान। बट क्रेडिट देना पड़ेगा जहां पे ड्यू है। बोथ ऑफ देम मुंबई इंडियंस के लिए खेले हुए हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं एक दूसरे को। कम्युनिकेशन हमने देखा कितने अच्छे तरीके से हार्दिक पांड्या बार बार ईशान किशन से बात कर रहे थे। जब ईशान किशन भी थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था, तो हार्दिक पांड्या की तरफ जा रहे थे बात करने, तो वो बहुत ही बढ़िया एक मोमेंट हमने देखा। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, कमबैक की, और कमबैक किया इंडियन टीम ने मिडिल ओवर्स में। फिर ऐसा लग रहा था कि 280 या 300 बन जाएंगे। देन स्ट्रेट अवे पाकिस्तान फिर गॉट बैक इनटू द गेम। तीनों फास्ट बॉलर को फिर से बाबर आजम ने लेके आया। 50 ओवर के पहले इंडियन टीम ऑल आउट हो गई थी, लेकिन रेस्पेक्टेबल स्कोर जहां थे वहां से 260-70 पहुंचना वाज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो आप एक ही इनिंग में देख लो, सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर में 3-4 जगह थी जहां पे एक टीम को कमबैक करने का मौका मिला। इनिशियल फेज में पाकिस्तान वेयर ऑन टॉप, फिर इंडिया वेयर ऑन टॉप, देन अगेन पाकिस्तान 50 ओवर के पहले इंडिया को ऑल आउट की। लेकिन अल्टीमेटली आई थॉट बैटिंग जब इंडिया ने की, तो इंडिया वाज स्लाइटली ऑन टॉप, क्योंकि इंडिया के पास स्पिनर्स बेटर हैं पाकिस्तान से। तो 50 ओवर और होता तो और भी इंटरेस्टिंग मैच होता। सो दिस फेज, ये सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट ही आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 विकेट गिर गए हैं T20 क्रिकेट में, तो आई एम श्योर कि 9-10 ओवर हो चुके होंगे, बाकी बचे सिर्फ 10। उस टाइम एज ए बैट्समैन आपको काउंटर अटैक करना है, क्योंकि 10 ही ओवर बाकी है, जितने ज्यादा रन बने उतना बेहतर है। लेकिन 10 के पहले 4 विकेट यहाँ गिर गए, बाकी बचे 40 ओवर। समय है आपके पास, टाइम है आपके पास, आप कंसोलिडेट कर सकते हो, आप एक ले सकते हो, आप एक बॉलर को अटैक कर सकते हो फेजेस में, जो कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। सो वेरी 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 वेल डन बोथ ऑफ देम। एंड मेरा यही पॉइंट है, ये मुद्दा है ये वीडियो बनाने का, कि वनडे क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट। यहीं पे आप 100 रन बना सकते हो, यहीं पे आप 5 विकेट ले सकते हो, अदर देन टेस्ट मैच क्रिकेट।
जो कि T20 में कम देखने को मिलता है। कम 100 देखते हैं, कम 5 विकेट देखते हैं, और हम बड़े ही हुए हैं 100-5 विकेट देख के। वो इंडिविजुअल स्कोर है, वो अपनी जगह, वो अलग ही एक मुद्दा है डिबेट का। बट आई थिंक वनडे क्रिकेट प्लीज 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 और प्रमोट करो। एज ए स्पेक्टेटर ऑब्वियसली थोड़ा बोरिंग या टायरिंग रहता है, क्योंकि मेरा प्राइम एग्जांपल ये है कि मैं एक बार जब यूके में था, मैनचेस्टर में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच देखने गया था। मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था वहां पे। एज ए स्पेक्टेटर आप क्या है, घर से 1 घंटा पहले निकलते हो और ग्राउंड से घर 1 घंटा बाद जाते हो, तो 2 घंटा वहां जोड़ लो, 8 घंटा का मैच, 7 घंटे का मैच, 8-9 घंटे लग जाते हैं। तो वो गेट्स अ बिट टायरिंग, वो सीट में बैठना, इट्स नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स। लेकिन एटमोस्फेयर है तो एंजॉय आप करते हो, लेकिन टायरिंग होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएशन की है, बोर्ड्स की है, जहां मैच हो रहा है उनकी है, वो है। लेकिन वनडे क्रिकेट मस्ट stay and should be promoted.